हेलो फ्रेंड्स, मैं सी एफ सेक्शन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे फॉर्म 10IE के बारे में। फॉर्म 10IE तब भरा जाता है जब आप इनकम टैक्स का न्यू टैक्स रिजाइम अडॉप्ट करते हो। जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो और न्यू टैक्स रिजिम अडॉप्ट करते हो तो आपको एक फॉर्म भरना मैंडेटरी है जिसे फॉर्म 10IE कहते हैं। ये किसके लिए मैंडेटरी है? जो असेसी ITR 3 और 4 फाइल करता है उसके लिए फॉर्म 10IE भरना मैंडेटरी है। जब भी आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न न्यू टैक्स रिजिम में भरेंगे तो आपसे फॉर्म 10IE का एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग पूछा जाएगा। अगर आप सैलरी पर्सन हो और न्यू टैक्स रिजिम में अपनी रिटर्न भरते हो तो आपको फॉर्म 10IE भरना मैंडेटरी नहीं है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि फॉर्म 10IE कैसे भरना है। फॉर्म 10IE फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना होगा। वहाँ जाके लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए आपको अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। यहाँ मैं पैन नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने पैन नंबर डाल लिया, कंटिन्यू किया, उसके बाद टिक मार्क किया और नीचे इसके हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद हमने इसको कंटिन्यू किया। ये अपना डैशबोर्ड लॉगिन हो गया। डैशबोर्ड पर आने के बाद ई फाइल में जाएंगे। ई फाइल में सेकंड ऑप्शन इनकम टैक्स फॉर्म, उसमें फर्स्ट ऑप्शन फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर पहुँचेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आने के बाद हम अब ऑप्शन पर जाएंगे पर्सन्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम नॉट रेलेवेंट। इस पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे फॉर्म 10IE डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस। ये हमारा फॉर्म 10IE ओपन हो गया। Application for excise withdrawal of option under section 115 BAC subsection 5 of Income Tax Act 1961। अगर आपको सेक्शन 115 BAC की डिटेल नॉलेज चाहिए या रूल 21AG की डिटेल नॉलेज चाहिए तो राइट हैंड साइड पे जो दिया गया है वहाँ टिक कर सकते हो। अब यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन, पैन नंबर, सबमिशन मोड, फाइलिंग टाइप और असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करनी होगी, बाकी इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड आएगी। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो एप्लीकेशन में जाके हम इसको लेट स्टार्ट करते हैं जिससे कि हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकें। तो चलिए अब इस फॉर्म को शुरू करते हैं। फॉर्म 10IE में जो हम डिटेल भरेंगे वो पार्ट्स में होती है, जैसे असेसिंग ऑफिसर, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वेरिफिकेशन। इसमें जब तक पहला पार्ट कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर ये प्री फिल्ड होती है, आपका जुरिडिक्शन क्या है इसको केवल आपको कंफर्म करना है। जैसे ही आप इसको कंफर्म करोगे तो देखोगे यहाँ कंफर्म का बटन आ गया। अब इसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम भर सकते हो। जब तक प्रीवियस कंफर्म नहीं होगा जब तक आप नेक्स्ट नहीं भर सकते। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका नाम, पैन नंबर और एड्रेस, ये प्री फिल्ड आएगा। इसके बाद आपको ऑप्शन टिक करना है कि वेदर द इंडिविजुअल HUF हैज़ एनी इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आप इस पर यस टिक करोगे, यस या नो जो भी टिक करोगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी और नेचर ऑफ बिजनेस पूछा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी प्री फिल्ड आएगी। यहाँ आपको नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना होगा। नेचर ऑफ बिजनेस जैसे आप सेलेक्ट करेंगे या मेजर हेड आएगा। इसमें जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपका सब हेड आएगा कि आप किस सब हेड में आते हैं। सब हेड यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, जो भी आपका काम है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ कोड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमने सेलेक्ट करते हैं। ये हमने अपना कोड सेलेक्ट कर लिया। ये कोड सेलेक्ट करने के बाद हम इसको
चाहें तो अगर गलत सेलेक्ट हो गया तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। और इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद ये देखेंगे ये प्रोसेस अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जाएंगे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो सबसे पहले पूछता है वेदर द इंडिविजुअल HUF हैज़ एनी यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एज रेफर टू इन सबसेक्शन 1A ऑफ 80 LA। इसमें मोस्टली केसेस में नो होगा, अगर आपका है तो आप भर दो, जैसे आप यस करोगे उसको तो वहाँ आपसे एडिशनल डिटेल भी मांगेगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि फॉर्म 10IE किसी प्रीवियस ईयर के लिए आपने पहले भरा है, ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, विड्रॉ किया है, तो आप इसमें नो करोगे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हो रहा है, इसलिए यहाँ नो ही आएगा। ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब जाते हैं वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे। वेरिफिकेशन में जाके हमें अपने नाम पर टिक करना होगा, हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं उस पर टिक करना होगा। उसके बाद जो टिक मार्क दिए हैं तो वो करने होंगे। टिक करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करोगे ये ऑप्शन भी कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि हम अभी फाइल नहीं कर रहे इसलिए हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखोगे ये जैसे ही वेरिफिकेशन आप करोगे तो आपके यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। प्रीव्यू करके आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा। जब भी आप आगे रिटर्न भरेंगे अपना तो वहाँ वो एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट आपको डालनी होगी। तो ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस फॉर्म 10IE भरने का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।